हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पेगला 136 इंग्लिश एट द वर्क प्लेस। ये हम पेपर आज डिस्कस करेंगे। पेपर आपका जो है वो 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा और मैक्सिमम मार्क्स 100 होने वाले हैं। ठीक है। जो पहला क्वेश्चन है, पहले तो इसमें सारे क्वेश्चन कंपलसरी है, बट जो पहला क्वेश्चन है ना वो आपको इस तरह का मिलेगा। ये आप देख सकते हो। इसमें कॉलम ए एंड कॉलम बी है। यहाँ पर क्या दिया है कि यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। ठीक है, प्रोफाइल, रिसेप्टिव, फॉर्म। तो इनको आपको इनका मीनिंग ढूंढना है, जो अप्रोप्रिएट मीनिंग है जो यहाँ पर कॉलम बी में मिलेगा। ठीक है, वो आपको इस कॉलम ए के आगे उसका आंसर लिखना है। चाहे वो ए भी हो सकता है, वो एक ये भी हो सकता है, ये हो सकता है, या ये हो सकता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो कॉलम ए में जितने भी वर्ड्स दिए गए ना उनके मीनिंग आपको ढूंढने हैं फ्रॉम कॉलम बी। ओके, चलिए अब देखते हैं एक बार क्या क्या हो सकता है इसमें। जैसे पहला है प्रोफाइल। ओके, प्रोफाइल का क्या मतलब होता है? प्रोफाइल का मतलब होता है जब हम किसी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं, कुछ डिस्क्रिप्शन देते हैं, या कुछ भी हम जब किसी के बारे में बताते हैं ना तो हम उसको बोलते हैं कि इट्स अ प्रोफाइल ऑफ समबडीज़। ठीक है, लाइक जैसे तुम बायोडाटा बनाते हो, रिज्यूम बनाते हो, या किसी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हो तो उसको बोलते हैं प्रोफाइल। ओके, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या कॉलम बी में कहीं पर भी प्रोफाइल का वो मीनिंग है जो हमें पता है। तो यहाँ पर है, यस, दिस इज़ 8th, अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ समबडी समथिंग दैट गिव्स यूजफुल इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये आंसर हो गया प्रोफाइल का। ऐसे ही जैसे अब रिसेप्टिव हो गए। रिसेप्टिव का मतलब क्या होता है? रिसेप्टिव का मतलब होता है कि जो इन्फॉर्मेशन रिसीव करे जल्दी, या रिसेप्टिव को आप ऐसे भी बोल सकते हैं दैट समबडी विलिंग टू कंसिडर और एक्सेप्ट न्यू सजेशंस और न्यू आइडियाज़। ठीक है, न्यू आइडियाज़। अब हमें यहाँ पर देखना है कि इस जो रिसेप्टिव है वो हमें कहाँ से मिलेगा, या कौन सा इसमें से कॉलम बी में से उसका आंसर हो सकता है। देखते हैं। या रिसेप्टिव अवे फ्रॉम एंट्रिंग और रीचिंग अ प्लेस, नहीं ये भी नहीं हो सकता। या रेडी टू लिसन टू न्यू आइडियाज़। ठीक है, तो दिस इज़ द आंसर। ओके, तो ऐसे ही आपको सारे के सारे ये मीनिंग्स जितने भी दिए गए हैं कॉलम ए से कॉलम बी में से आपको मीनिंग ढूंढने हैं। ठीक है, मैच द वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैच द वर्ड। ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन आएगा, और जो ये क्वेश्चन पेपर आप देखोगे ना ऐसा ही क्वेश्चन पेपर आएगा सेम। ठीक है, हाँ, क्वेश्चंस अलग हो सकते हैं, यहाँ पे जो मीनिंग दिए गए हैं वो अलग हो सकते हैं, बट जो क्वेश्चन का पैटर्न होगा वो यही रहेगा। देन सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन आपका जो आता है वो 10 नंबर का आएगा, जिसमें से आपको करना क्या है, मेक सेंटेंसेस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स। ये कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनको यूज़ करके आपको सेंटेंस बनाने हैं। ठीक है, तो जो वर्ड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं देते हैं, आसान ही आते हैं। उनका यूज़ करके आपको सेंटेंस बनाने हैं। ठीक है, जैसे इनफॉर्मल हो गया, एक्रोनिम हो गया, मीडियम हो गया, रिक्रूटमेंट और स्ट्रेस। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इनफॉर्मल को अगर यूज़ करके वीडियो बनाए, सेंटेंस बनाए तो क्या बनेगा। लाइक इनफॉर्मल के लिए अगर सेंटेंस बनाएंगे तो आप लिख सकते हैं कि आई होस्टेड एन इनफॉर्मल पार्टी एट माई होम। ओके, देन जैसे एक्रोनिम है। एक्रोनिम क्या होते हैं? एक्रोनिम होते हैं एन एब्रीवेशन फॉर्म्ड यूजिंग द इनिशियल लेटर्स ऑफ मल्टी वर्ड नेम्स और फ्रेजेस। जैसे नासा हो गया। ठीक है, नासा को अगर आप इसकी फुल फॉर्म लिखेंगे तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है। तो ठीक है, तो ये जो इस तरह के वर्ड्स होते हैं इनको एक्रोनिम्स बोलते हैं। तो इसको यूज़ करके आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। फिर मीडियम हो गया। मीडियम आसान है, आप हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम को यूज़ करके आप कोई भी मीडियम इस वर्ड को यूज़ करके कुछ भी सेंटेंस बना सकते हैं। लाइक आई लाइक इंग्लिश मीडियम स्कूल। ठीक है, या द स्कूल्स आर गोइंग टू बी इंग्लिश मीडियम। ठीक है, और आई ओनली अंडरस्टैंड इन हिंदी मीडियम। मीन्स आप कुछ भी बना सकते हैं। रिक्रूटमेंट आप बना सकते हैं कि अगर किसी जॉब के लिए रिक्रूटमेंट कोई लेटर लिखते हैं, उसी तरह से आप कोई सेंटेंस बना सकते हैं। आपको स्ट्रेस लिख सकते हैं, आप स्ट्रेस मैनेजमेंट। अब अगर हम जैसे इंग्लिश का ये पेपर कर रहे हैं तो स्ट्रेस के आप यू कैन मेक एनी सेंटेंस लाइक
like the employees are going to be under stress. ठीक है, क्योंकि ऑफिस में बहुत सारा काम होता है, तो द एम्प्लॉयज़ आर गोइंग टू बी अंडर स्ट्रेस. ठीक है, तो इस तरह से आप ये सेंटेंस बनाने हैं आपको. देन एक क्वेश्चन आता है आपका एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का भी हमेशा आपसे पूछा जाता है. ठीक है, तो यहाँ पर है री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस चेंजिंग देम फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस. ठीक है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस आपको बनाना है. 5 नंबर का ये क्वेश्चन होने वाला है, तो देख लेते हैं. फर्स्ट है दे इलेक्टेड अ न्यू चेयरपर्सन येस्टरडे. तो इस सेंटेंस में आपको क्या देखना है कि सब्जेक्ट दे. ठीक है, सब्जेक्ट इलेक्टेड, दे आर इस लाइक अ दे आर परफॉर्मिंग द एक्शन. ठीक है, ये हो गया एक्शन. देन ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, अ न्यू चेयरपर्सन, ऑब्जेक्ट येस्टरडे. गॉट इट. सो इसमें आपको इसमें करना क्या है आपको, जब आप पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो पैसिव वॉइस बनेगा कि अ न्यू चेयरपर्सन, अ न्यू चेयरपर्सन इलेक्टेड, A new chairperson was elected by them yesterday. Okay, ऐसे बन जाएगा. फिर his grandfather looked after him. इसको चेंज करेंगे हम पैसिव वॉइस में, तो इसको आप बनाएंगे कि he was looked after by his grandfather. ठीक है. देन नेक्स्ट है आई एम ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूँ. अगर आप इसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो आप कैसे लिखेंगे, द फूड, या यहाँ लिख देती हूँ, द फूड इज बीइंग ईटन बाय कौन, मी. ओके, दे हैड डन द वर्क. अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखना, पैसिव वॉइस ना आप अच्छे से करके जाना, क्योंकि ये क्वेश्चन आता ही है पैसिव वॉइस का. ठीक है, तो दे हैड डन द वर्क, तो इसको हम लिखेंगे कि द वर्क हैड बीन डन बाय, दे का बन जाएगा देम, लाइक दैट. फिर जॉन रोट अ बुक, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, अ बुक वॉज रिटन बाय जॉन. ठीक है, तो इस तरह से आपके ये पैसिव वॉइस बन जाएंगे, आपको बनाने पड़ेंगे. देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सेकंड क्वेश्चन का, ये थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, बी पार्ट. इसमें क्या करना है कि फिल इन द ब्लैंक्स एज इंडिकेटेड. ये 10 नंबर का क्वेश्चन है आपका. इसमें क्या है कि सेंटेंसेस दिए होंगे आपको, फिल इन द ब्लैंक्स में से जो राइट सेंटेंस होगा ना वो आपको यहाँ पे फिल करना है. फॉर एग्जांपल अगर मैं पहला ही ले लूँ इसको, सो इसमें है कि समटाइम्स इन द वर्ल्ड टुडे जॉब्स आर नॉट एडवर्टाइज्ड. ओके, सो यहाँ पर 2 वर्ड दिए गए हैं, कंसल्टेंट और कॉम्पिटिटिव. तो कंसल्टेंट, अभी सबसे पहले ये समझने की कोशिश करो कि यहाँ पे पूछा क्या गया है कि समटाइम्स इन द वर्ल्ड, इन द डैश वर्ल्ड टुडे जॉब्स आर नॉट एडवर्टाइज्ड. ठीक है, कि आजकल जो है, आजकल के टाइम में या आजकल विश्व में जो है, जो जॉब्स हैं वो उनके एडवर्टाइजमेंट्स नहीं आ रहे हैं, या जॉब्स को एडवर्टाइज नहीं किया जा रहा है. तो कंसल्टेंट नहीं आएगा. वर्ल्ड क्या होता है, जब भी हम वर्ल्ड की बात करते हैं, जॉब्स की बात करते हैं, तो हमेशा क्या होता है, कॉम्पिटिटिव आता है. ठीक है, तो आज के कॉम्पिटिटिव वाले समाज में या टाइम में जो जॉब्स हैं, दीज आर नॉट एडवर्टाइज्ड, तो कॉम्पिटिटिव हो जाएगा. फिर है टू जॉब एडवर्टाइजमेंट्स इज अ स्किल दैट फ्रेशर्स मस्ट लर्न. तो इसमें जीरन पूछा है. जीरन में जब भी आता है ना तो पीछे आपको आईएनजी लगा देना है. सो इसमें आएगा कि द रिस्पॉन्डिंग टू जॉब एडवर्टाइजमेंट इज अ स्किल दैट फ्रेशर्स मस्ट लर्न. ठीक है, जीरन आ जाता है ना, तो बस आपको यही सोचना है कि पीछे उसको आईएनजी लगा देना है. देन दिस इज़ अ वेल पे जॉब. यहाँ से हमें देखना है कि वेल पे आएगा या क्या आएगा. यूज़
एप्रोप्रिएट पार्टिसिपल ऑफ वेल पे। यहाँ पे जीरन पूछा है, यहाँ पे पार्टिसिपल पूछा है। तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ना कोई पर्टिकुलर वो प्रेजेंट या पास्ट पार्टिसिपल की बात नहीं हो रही है। ठीक है, इन्होंने सीधे सीधे बोल दिया कि यूज़ अप्रोप्रिएट पार्टिसिपल्स ऑफ वेल पे। ठीक है, तो अगर आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का सोच के इसको क्वेश्चन को करेंगे तो आप बोल सकते हैं कि इट्स अ वेल पेइंग जॉब। ठीक है, वेल पेइंग जॉब। अगर प्रेजेंट का लिख सकते हैं तो भी आपका ठीक रहेगा। अगर आप पास्ट के लिए भी लिख सकते हैं, पास्ट पार्टिसिपल को यूज़ करके लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं कि इट्स अ वेल पेड। ठीक है, तो दोनों ही क्वेश्चन आपके ठीक है। वेल पेइंग भी ठीक रहेगा आपका, वेल पेड भी आपका आंसर जो है वो करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर ना कुछ क्लियर नहीं लिखा है इन्होंने कि प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ करना है कि पास्ट पार्टिसिपल यूज़ करना है। ठीक है, सो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। देन डू यू हैंडल क्रिटिसिज्म, चूज़ द करेक्ट वन, व्हाट और हाउ। देखो ये तो आसान ही है, व्हाट डू यू हैंडल क्रिटिसिज्म और हाउ डू यू हैंडल क्रिटिसिज्म। ठीक है, तो सीधा सीधा यहाँ पे तो ये आपको हाउ ही करना है कि आप कैसे क्रिटिसिज्म को हैंडल करते हो। द प्राइसेस गो अप इफ़ इट डज नॉट रेन वेल, कि अगर बारिश अच्छी बारिश नहीं हुई तो प्राइसेस जो है वो अप चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, तो करेक्ट फॉर्म ऑफ ये वर्ब की फॉर्म पूछिए यहाँ पर। तो इसमें तो सीधा सीधा आपका जो ये जो वर्ड दिया है गो अप ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो प्राइसेस हैं वो ऑलरेडी प्लूरल है, और दिस ऑल्सो रिक्वायरिंग अ बेस फॉर्म। ठीक है, बेस फॉर्म कौन सा है, गो। ओके, इट्स नॉट गोज, इवन दो इट डज नॉट रेन, इफ इट डज नॉट रेन वेल, दैट यूजेज द सिंगुलर। ठीक है, तो स्ट्रक्चर with the मेन क्लॉज यूजेज द सिंपल प्रेजेंट फॉर अ जनरल ट्रूथ और प्रोडिक्शन, तो आपका ये गो अप ही रहेगा। देन यू माइंड इफ़ आई यूज्ड द फोन, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। विल या वुड क्या आएगा इसमें, तो आपको से यहाँ पे पहले इसको थोड़ा सा देखते हैं कि विल यू माइंड इफ़ आई यूज्ड द फोन, इफ़ आई यूज्ड द फोन। तो यहाँ पर ना हम लिखेंगे वुड, बताती हूँ क्यों लिखेंगे। वुड यू माइंड इफ़ आई यूज्ड द फोन। देखो ये एक ना पोलाइट रिक्वेस्ट है, पोलाइट रिक्वेस्ट। ठीक है, कि वुड यू माइंड इफ़ आई यूज द फोन। द करेक्ट फॉर्म्स आर दिस। ठीक है, और वुड यू माइंड माई यूजिंग द फोन एज वुड यू माइंड, वुड यू माइंड। ठीक है, यूज इज पास्ट टेंस विद द वर्ब मेकिंग इट जेंटलर देन विल। ठीक है, विल थोड़ा सा हार्श हो जाता है, तो जब हम किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं तो हम उस टाइम विल की सेकंड फॉर्म को यूज़ करते हैं। सेकंड फॉर्म ने विल का जो हम जब पास्ट टेंस में यूज़ करते हैं तो उसको हम वुड के लिए यूज़ करते हैं। वुड यू माइंड इफ़ आई कुड द फोन, इफ़ आई यूज्ड द फोन। ओके, तो ये इस तरह से हो जाएगा, पास्ट टेंस की बात हो रही है यहाँ पर। सो एप्लीकेंट मस्ट need include the names of two reference, choose the correct word। तो applicant must होगा या need होगा, include the names of two referees। तो यहाँ पर पहले आप समझने की कोशिश करना है कि applicant जो है ही applicant include the names of two referees, कि जो applicant है उनको दो referees के नाम जो है include करने ज़रूरी है। तो मस्ट और नीड, तो यहाँ पर आप मस्ट आ जाएगा। ठीक है, करेक्ट वर्ड। द मदर इज़ लुकिंग हर डॉटर, प्रीपोजिशन लगानी है यहाँ पर। सो द मदर इज़ लुकिंग फॉर हर डॉटर। शी इज़ होल्डिंग अ डिश हर हैंड, यूज़ अप्रोप्रिएट पोजिशन प्रीपोजिशन। तो यहाँ पे तो सीधा सीधा सबसे आसान तो पहले प्रीपोजिशन ही होती है, मैं बता दूँ आपको, तो इस प्रीपोजिशन भी पढ़ के जाना। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है ना कि शी इज़ होल्डिंग अ डिश हर हैंड, इन हर हैंड, कि वो एक अपने हाथों में एक डिश को जो है वो होल्ड किए हुए। डिश मतलब कोई प्लेट भी हो सकती है, बाउल भी हो सकता है, कुछ भी। देन शी इज़ ऑनेस्ट वुमेन, आर्टिकल यूज़ करना है कि जब एन क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो साउंड आ रही है वो वोवल साउंड आ रही है, ऑनेस्ट। ठीक है,
तो आप लोगों को पता ही है, जब जो हमारे वोवल्स हैं A E I O U। अब तुम बोलोगे कि यहाँ तो H दिया हुआ है तो फिर क्यों हमने N लगा दिया, तो H तो है, बट जब हम इसको साउंड, जब हम इसे पढ़ते थे हम होनेस्ट नहीं पढ़ते इसको, वी प्रोनाउंस इट ऑनेस्ट। तो साउंड किसकी आ रही है, ओ की, तो यहाँ पर N आ जाएगा। ठीक है, देन फोर्थ क्वेश्चन है हमारा कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग अराउंड 150 वर्ड्स। इस पे ना आपको करना क्या है कि शॉर्ट नोट लिखने हैं, दोनों पर ही लिखने हैं, 10-10 नंबर के हैं, 20 नंबर। ये अगर आप बहुत अच्छे से लिख देते हो ना तो आपकी 20 नंबर तो पक्के हो जाएंगे, 20 नहीं तो कम से कम आपको 18-19 नंबर तो आराम से आ सकते हैं इसमें। क्योंकि आपको करना क्या है, 150 वर्ड्स में वर्क प्लेस एटिकेट लिखना है और एक वर्क एथिक्स लिखना है। ठीक है, वर्क प्लेस एटिकेट क्या होते हैं और एथिक्स क्या होते हैं, पहले तो ये पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो ना इसके मीनिंग की बात कर लेते हैं कि एटिकेट क्या होते हैं, एथिक्स क्या होते हैं। एटिकेट क्या होते हैं, एटिकेट्स आर लाइक, आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि सिचुएशनल होते हैं ये। ठीक है, सिचुएशनल, और दीज आर अबाउट सोशली। ठीक है, मीन्स बिहेवियर, गॉट इट। तो जैसे कि पोलाइट बिहेवियर कह सकते हैं आप एटिकेट्स के लिए, पोलाइट बिहेवियर, और जैसे हम प्लीज़ बोलते हैं किसी को, थैंक यू बोलते हैं। ठीक है, टेबल मैनर्स की बात हो जाती है। तो दैट वेरी बाय कल्चर। और मेकिंग एथिक्स के बारे में अगर बात करें तो दीज आर फंडामेंटल, एटिकेट सिचुएशनल। जहाँ तक हम एथिक्स की बात करते हैं वो होते हैं, एथिक्स आर मोरल प्रिंसिपल्स, ठीक है, अबाउट राइट और रॉन्ग। जैसे ऑनेस्टी हो गया, फेयरनेस हो गया। सी गाइडिंग इंटरनल वैल्यूज बाय एटिकेट इन्वॉल्व्स सोशली एक्सेप्टेड रूल्स फॉर पोलाइट बिहेवियर। ओके, बाय सेइंग थैंक यू, प्लीज, एज आई ऑलरेडी टेल यू। तो एथिक्स आर अबाउट बीइंग गुड, वेयर एथिक्स आर अबाउट एक्टिंग पोलाइटली। ये सोशल बिहेवियर के लिए आता है। एथिक्स होते हैं कि आप जैसे हाउ यू बिहेव इन वर्क प्लेस, किसी ऑफिस में या कहीं पर भी आप किस तरह से अपने जो कलीग्स हैं उनके साथ किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, वो एथिक्स हो जाता है। और सोशली जो है वो आप एटिकेट्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, सिचुएशनल होता है वो। तो इनको आपको इसी तरह से 150 वर्ड्स में आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है दोनों पर। ठीक है, देन आता है एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रिपेयर अ CV curriculum where keeping in mind that ideal job that you are looking for, organize your points under various headings like education etc. 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन होने वाला है। ये क्वेश्चन मैं अपनी एक वीडियो में ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, मैं ऊपर आई बटन में लिंक दे दूँगी, आप वो देख लेना। देन ये वाला क्वेश्चन भी उसी वीडियो में मिल जाएगा आपका। ठीक है, एंड आफ्टर दैट एक क्वेश्चन आता है कि प्रिपेयर अ सेट ऑफ 10 क्वेश्चंस दैट यू वुड आस्क वाइल इंटरव्यूइंग अ कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ अ मैनेजर इन अ करेक्ट फॉर्म। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, ये सारे के सारे, इवन दिस वन, ये चारों क्वेश्चन मैं ऑलरेडी ये सारे करवा चुकी हूँ, काफ़ी अच्छे से मैंने उसमें डिटेल में वीडियो बनाई हुई है। तो मैं यहाँ पर आई बटन में आपको उसका लिंक दे दूँगी, आपको वीडियो देख लेना जाके। ठीक है, और बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं, ग्रामर आप करके जाना। बेसिकली ये पेपर जो है ये ग्रामर बेस्ड पेपर होता है, इसमें एक्टिव वॉइस पूछे जाते हैं, यहाँ पर आपको शॉर्ट नोट पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, प्रीपोजिशन काफ़ी सारे आ जाते हैं, प्रीपोजिशन में भी पूछे जाते हैं आपसे। और ग्रामर में जितनी भी चीज़ें होती हैं, चाहे एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस हो गया, टेंसेस हो गए, प्रीपोजिशन हो गया, ये सारी चीज़ें यहाँ पर वो आपसे पूछेंगे। ठीक है, देन जो फर्स्ट क्वेश्चन था, एज आई ऑलरेडी टेल यू दैट, जो कि हाँ, एक क्वेश्चन ये भी था जिसमें आपसे सेंटेंसेस बनवाए जाएंगे। ठीक है, बाकी जो पहला वाला क्वेश्चन था इसमें आपको वर्ड मीनिंग ढूंढने हैं। जैसे सामने कॉलम ए से में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनके मीनिंग कॉलम बी में यहाँ से आपको ढूंढने हैं। ठीक है, तो यही था पेपर, और ऐसा ही पेपर आएगा आपका। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।